प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1 आज हम लोग लेकर आए हैं। सवाल लिखा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों यानी शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें सबसे पहले इसको गुणनखंड करना है, इसको हल करना है तोड़ करके, और फिर इसके शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो भी बताना है। ये सवाल NCERT का है। ये 2020 में, फिर 24 में, फिर 25 में आ चुका है। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सवाल यहाँ से लिखा है, हम लिख लेंगे x² + 7x + 10 और इसको हम तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ा कैसे जाता है, जो नहीं जानते हैं वो यहाँ से देखें। इसको यहाँ पे बीच में जो 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 लिखा, अगर कोई संख्या यहाँ पे होती तो मैं इसका गुणा करके देखता, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसको हम केवल 10 देखेंगे। तो ये संख्या कहता है कि इस प्लस से समझना है कि 7, ये कहता है कि हमको दो ऐसी संख्या जोड़ो कि 7 आवे और गुणा करो कि 10 आए। दो ऐसी संख्या जोड़िए कि 7 आए और गुणा करो कि 10 आए। तो हमने अगर देखा यहाँ पर कि 5 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और वही संख्या यानी जिसको हमने जोड़ा है उसी संख्या का गुणा करना है, उसी संख्या का हमें गुणा करना है। तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 आ गया। तो 5 और 2 7 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5x + 2x। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा x² + 5x + 2x + 10 इतना लिख दिया हमने, क्योंकि 5x और 2x को ऐड करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो इसका थोड़ा सा यहाँ नियम बदल जाता, कुछ दूसरा सोचना पड़ता। फिर इसके बाद अब इसको दो ब्रैकेट में रख देंगे, x² + 5x और + 2x + 10। फिर इसके बाद यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमारा इसमें दोनों कॉमन वही जाता है जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास में x है तो x हमारा कॉमन चला गया। यहाँ पे x² था तो एक x बचा है और यहाँ पे x चला गया तो केवल बचा कितना, 5 बचा। फिर यहाँ पे प्लस लगा दिया। यहाँ पे क्या कॉमन जा सकता है, 2 जा सकता है, क्योंकि x तो इसके पास है ही नहीं। तो यहाँ से जब 2 चला गया तो यहाँ पे मात्र x बचा और यहाँ पे प्लस लगा दिया। 5 2 जा 10 तो यहाँ पे 2 5 जा 10 यानी यहाँ 5 हो गया। हमको ये देखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों हमारा सेम ही होना चाहिए, तभी हम इसको आगे हल कर पाएंगे। फिर हमने देखा यहाँ पे x और +2, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया और इन दोनों में से किसी एक को भी एक ब्रैकेट में लिख लेना होता है। इतना करने के बाद में अब हमने देखा x + 2 = 0, या ऐसे लिख देंगे x + 5 = 0। इसका साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ जब साइड चेंज करेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा x बराबर -5 हो जाएगा। तो ये हमारे जो हैं शून्यक निकल के आ गए हैं। तो ये हमारे शून्यक थे जो कि निकल के, अब हम इसका निकालेंगे, सत्यता की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यता की जांच करने के लिए हम इस फार्मूले को देखेंगे। ये लिखा है शून्यकों का योगफल। तो ये होता है माइनस फिर x का गुणांक, यानी यहाँ पे x का गुणांक होता है फिर बटे के नीचे x² का गुणांक। चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। हमने देखा यहाँ पे कि ये मानक समीकरण है बहुपद का, ये मानक समीकरण है। मानक समीकरण इसका होता है a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और x का गुणांक, अब यहाँ पे हमने देखा तो ये है एक्स स्क्वायर, ये है x और ये है अचर पद। ये जो c का मान है ये अचर पद होता है। यानी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे a है, यहाँ b है और यहाँ c है। a के पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b के पास में x का गुणांक होता है और c जो है वो कोई संख्या होती है, वो कोई अचर पद होता है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको अगर हम और शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक क्या है, यहाँ पे b है तो हमने लिख दिया b। यहाँ पे माइनस लगा था तो हमने लगा दिया माइनस। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है तो हमने लिख दिया a। तो इस प्रकार से अगर आप उस सूत्र को, इस फार्मूले को नहीं याद कर सकते तो आप इस प्रकार से निकालना सीख लीजिए कि शून्यकों का योग जो है उसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा कह दिया और जो x का गुणांक था वो हमारा यहाँ पे था तो उसके आगे b था तो हमने b लिख दिया। फिर इसके बाद में हमने देखा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक के सामने हमारे पास a है तो a लिख दिया। ये हो गया शून्यकों का योग। फिर अगर हम इसके बाद अगर देखें यहाँ पे तो ये है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल में a, ये तो मानक समीकरण है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अगर हम इसको अल्फ़ा इंटू बीटा कह दें, क्योंकि गुणनफल में इंटू यानी गुणा लगता है, बराबर ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये अचर पद है और ये a है, ये b है और ये c है। तो अचर पद क्या है हमारा, c है। अचर पद हम यहाँ पे c लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हमने देखा ही यहाँ पे a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है c बटा a के बराबर होता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इजी है और आप ऐसे निकालना इसको सीख भी सकते हैं। अचर पद जो है c है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो c बटा ये हो गया। और यहाँ पे जो हमने लिखा था ये हो गया x का गुणांक यानी माइनस b, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस b बटे के नीचे a। अब हम इस मान को इसी में रखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है उसको एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही तो मेरा क्वेश्चन था। तो अब हम इसको यहाँ बगल में रखेंगे ताकि आप लोग देख पाएँ। तो ये जो अल्फ़ा है उसको हमने यहाँ पे 2 लिखना है, -2 प्लस, और इसके बाद में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। बीटा जो है -5 हो जाएगा, फिर इक्वल लगा दिया। और b की वैल्यू जो है यहाँ पे ये हमें पता ही है कि ये a है और ये b है और ये c है। तो अब बताइए आप लोग कि b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और सूत्र में पहले से ही माइनस लगा है तो -7 हो जाएगा। फिर इसके बाद में बटे के नीचे a है तो a का मान कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इतना करने के बाद में अगर मैं इसको बीच में प्लस है अगर ऐड करता हूँ तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे -7 पहले से ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों तरफ सेम टू सेम आ गया। तो ये हो गया सत्यता की जांच। तो ये तो योगफल निकला था, अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल अगर मैं हिंदी में उसका सूत्र लिखता हूँ तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद
बटे के नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन इसी सूत्र को अभी जैसा कि मैंने बताया था, अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं तो इसका हो जाएगा c बटा a। अब यहाँ a का जो -2 लिख देंगे, फिर गुणा लगा देंगे और बीटा का मान -5 लिख देंगे, बराबर लगा दिया। c का मान कितना है, तो हमने प्रश्न में अभी देखा था कि यहाँ जो c की वैल्यू है यानी अचर पद है वो 10 है। अचर पद है वो 10 है तो 10 लिख दिया। और a का मान, तो a का मान हमने देखा यहाँ ये a का मान है तो यहाँ कुछ नहीं था तो 1 लिखा जाएगा, तो हमने इसके नीचे 1 लिख दिया। इतना करने के बाद में हमने देखा यहाँ पे कि इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी -10 हो जाएगा और बराबर यहाँ तो, और वो भी हम माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो यहाँ 10 बराबर 10 आ गया यानी 10 इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ पे -7 आ गया था और यहाँ 10 बराबर 10 आ गया। तो ये हम कह सकते हैं सत्यता की जांच हो चुकी है। धन्यवाद।